सेकेंड मेथड कि अगर कोई आपको वेक्टर स्पेस गिवन है, उसका कोई सबस्पेस गिवन है और ये सबस्पेस इन वेक्टर से स्पेन हो रहा है, तो इस सबस्पेस का हम बेसिस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमें जो भी सबस्पेस गिवन है, इस सबस्पेस का हम मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ W या सबसेट बोल सकते हैं। और हमें पता है कि अगर किसी भी सबस्पेस का हमें मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट मिल जाता है, तो वो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है वो बेसिस फॉर्म कर देगा। तो सबसे पहले हम एक वेक्टर चूज करते हैं। कंसीडर फर्स्ट वेक्टर -3 1 2, और ये क्या लेना है आपने, नॉन जीरो वेक्टर लेना है। तो एक थ्योरम में हमने किया था जो लास्ट 2.1 के अंदर कि एवरी नॉन जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब एक सेट जिसके अंदर सिर्फ ये सिंगल एलिमेंट होगा, वो भी नॉन जीरो, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा। सबसेट ऑफ W, ठीक है। ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, बट हमें तो मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट चाहिए। अभी हमारे पास 3 वेक्टर्स और हैं, तो हम धीरे धीरे एक एक इंक्लूड करते जाएंगे। अब एक वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अब हम 2 वेक्टर कंसीडर करते हैं। कंसीडर 2 वेक्टर्स -3 1 2 और 0 1 3। अब ये 2 वेक्टर कंसीडर कर लिए। अब चेक करते हैं कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर करेंगे। a इंटू में -3 1 2 प्लस b इंटू में 0 1 3 इक्वल्स टू 0 0 0। कंपेरिजन करेंगे तो माइनस का 3a प्लस 0 इज इक्वल टू 0, a प्लस b इज इक्वल टू 0, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू 0 आ जाएगी, और ये a और b की वैल्यू से सेटिस्फाई कर देगी 0 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ a की वैल्यू भी 0 आ गई, b की वैल्यू भी 0। इसका मतलब एक सेट जो ये 2 वेक्टर्स कंटेन करता होगा, ये सेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ W, ठीक है। अब हम थर्ड वेक्टर इंक्लूड करेंगे। कंसीडर -3 1 2 0 1 3 एंड थर्ड वन इज 2 1 0। अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल कंसीडर करते हैं और फिर स्केलर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो a इंटू में -3 1 2 प्लस b इंटू में 0 1 3 प्लस c इंटू में 2 1 0 इज इक्वल टू 0 0 0। अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया, तो वैल्यू आएगी -3a प्लस 0b प्लस 2c इक्वल्स टू 0, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। यहाँ से ABC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2c/3, और या फिर हम कह सकते हैं c की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 3/2a। c की वैल्यू a की टर्म में निकाल ली, और यहाँ से b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं -2a/3। ये a और c की वैल्यू, सॉरी c और b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। a प्लस b की वैल्यू है -2a/3, c की वैल्यू है 3/2a इक्वल्स टू 0। जब इसे सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी। a की वैल्यू 0 होते ही यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू 0, और यहाँ पुट करने पर c की वैल्यू 0। तो तीनों स्केलर्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। मीन ये जो सेट है वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा W। अब ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। अब क्या हम चौथा वेक्टर इंक्लूड कर सकते हैं? चौथा वेक्टर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि V आपको वेक्टर स्पेस गिवन है, और ये वेक्टर स्पेस का एक तरह का सबसेट ही है, और इसमें ट्रिपलेट टाइप के एलिमेंट है, मीन 3 टपल टाइप के। तो एक तरह से ये वेक्टर स्पेस R3 ही होगा, और हमें पता है कि वेक्टर स्पेस अगर R3 है
तो इसका डायमेंशन क्या होगा 3, मीन 3 है वो इसका डायमेंशन है, मीन इसके बेसिस के अंदर 3 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते, सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स होंगे। अगर इसका डायमेंशन 3 है तो इसके सबस्पेस का डायमेंशन 3 से ग्रेटर नहीं हो सकता, या तो 3 होगा या 3 से लेस। तो इसके जो सबस्पेस है उसके पास में हमें 3 तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल ही गई, चौथा हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स नहीं हो सकते, क्योंकि इसके वेक्टर स्पेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट का काम करेगा, -312, 013 और 210। ये मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट का काम करेगा W के लिए। इसका मतलब ये W का बेसिस हो जाएगा और डायमेंशन ऑफ W वो 3 हो जाएगा। तो पीछे जो हमने मेथड किया था उसमें बेसिस कुछ और निकल रहा था, इसमें कुछ और, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, वेक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं।